इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जहां पर आज कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि बदलाव के नारे के साथ इस अधिवेशन की शुरुआत हो रही है और साथ ही बतौर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये पहला अधिवेशन। अगर हम लोग एक हैं तो इस लड़ाई को जीतने से हमें कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। हमें एक रहना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। हमें सोचना होगा कि ये लड़ाई हमारे पद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी विचारधारा हमारे पद की नहीं है। महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी जिन आदर्शों को लेकर के शहीद हुए, उन आदर्शों की ये लड़ाई है जिसको हमको जीतना होगा। हमको ये समझ लेना चाहिए। पंडित नेहरू ने 3269 दिन अपने जवानी के 9 साल किसी पद के लालच में नहीं, बल्कि अपने आदर्श, कांग्रेस की विचारधारा और देश प्रेम के लिए जेल काटी थी। हम प्रण करें कि व्यक्तिगत मतभेद को भुलाकर कांग्रेस की विचारधारा एवं आदर्श के इस संघर्ष को हम लोग लड़ करके जीतेंगे। राहुल जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली में हम सब लोग अपने अहम को भूलकर कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को जोड़कर हम मिलकर दिल्ली में कांग्रेस का परचम फिर से लहराएंगे। कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही आपके अध्यक्ष बनने पर तोहफा शायद हर राज्य की कांग्रेस की इकाई आपको देगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। थे और खास है ये अधिवेशन क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बार वरिष्ठ नेताओं की जगह तरजीह दी जाएगी। जो कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं उनको उनके बोलने पर तरजीह दी जाएगी। अब तो थोड़ी देर में राहुल गांधी का वहां पर इनॉग्रेल स्पीच होगी और जैसे ही राहुल गांधी बोलेंगे हम आपको सुनवाएंगे और इसके साथ ही क्लोजिंग भी इस अधिवेशन की राहुल गांधी के भाषण के साथ होगी। आज 2 दिन का ये पूरा अधिवेशन है, आज से शुरुआत हो रही है और इस अधिवेशन में कांग्रेस की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस रहेगा, युवा जो नेता है उन पर खासतौर पर फोकस रहेगा और खासतौर पर जो जानकारी मिली है कि जो कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित है कि इस बार युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, उनके बोलने को लेकर तरजीह दी जाएगी, उनके विचारों को सुना जाएगा। 84वां अधिवेशन ये कांग्रेस का 84वां महाधिवेशन निम्नलिखित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे इस अधिवेशन में, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी मामले और इसके साथ ही कृषि, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के विषय इसमें शामिल होंगे। साथ ही इन हर प्रस्तावों पर पार्टी अपना एक दृष्टिकोण रखेगी, अपना एक पेपर पेश करेगी और इसमें साथ ही जो मौजूदा हालात है देश में उनसे इनकी तुलना की जाएगी। जाहिर सी बात है ये चर्चा का विषय रहेगा। किशोरी सिन्हा पूर्व सांसद, श्रीमती श्यामा सिन्हा पूर्व है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पूरी तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। 9 बजे राहुल गांधी आएंगे और फ्लैग होस्टिंग के साथ इस अधिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज ये बताया जा रहा है कि इस मायने में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो तस्वीर लगी है वो राहुल गांधी की है और कहीं भी सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं है। पहला अधिवेशन है राहुल गांधी के लिए जब वो अध्यक्ष पद पर हैं। पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा फाइट है, सीनियर और जूनियर लीडर्स के बीच में कैसे वो तालमेल बिठाते हैं, किस प्रकार से वर्किंग कमेटी के लिए वो सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाते हैं या मनोनीत प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इस तरह से प्रस्ताव जो है सो राहुल गांधी यहाँ पर लाएंगे और तकरीबन 12,000 जो पीसीसी मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं, इनसे बात करें। आलोक जी, आज किस मायने में खास है और क्या रहेगा आज के दिन? देखिए, खास सबसे ज्यादा तो इस मायने में है कि माननीय राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में सबसे पहला प्लेनरी सेशन है। दूसरा, आज एक बदलाव, जो ट्रेडिशनल प्लेनरी सेशन रहे, महाधिवेशन रहे, उसमें और आज में ये रहा है सबसे बड़ा कि वो पहले सब सीनियर लीडर्स कॉन्सेंट्रेट रहता था। इस बार का महाधिवेशन जो है युवाओं के ऊपर फोकस करेगा, जो करंट समस्याएं हैं उनके ऊपर फोकस करेगा और कई तरह की नई चीजें यहाँ पर बदलाव के तौर पर सेशन में भी नजर आएंगी।
तो किस तरह के प्रस्ताव आज लाए जाएंगे? देखिए, मेनली 4 तरह के प्रस्तावों की बात है। सबसे पहला प्रस्ताव जो होता है वो राजनीतिक प्रस्ताव होता है, दूसरा इकोनॉमिक होता है जिसमें गरीबी और बेरोजगारी और एग्रीकल्चर, किसान की बात, तमाम चीजें होंगी। तीसरा प्रस्ताव जो है फॉरेन पॉलिसी पे रहेगा कि विदेश नीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, और चौथा प्रस्ताव जहां तक मेरा संज्ञान है उसमें बाकी सब चीजें जो इश्यूज बचेंगे उनको लिया जाएगा। लेकिन पार्टी के अंदर बदलाव की बात है। इस बार का नारा भी है कि वक्त है बदलाव का, जो चेंज इज नाउ है। तो कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है सोनिया गांधी की कहीं तस्वीर नजर नहीं आ रही है, तो किस तरह से बदलाव होंगे? देखिए, बदलाव हमेशा से जिस तरह की समाज में, देश में, राजनीति में आवश्यकता है उसी के अनुरूप बदलाव हैं। बदलाव आज इस तरह से हो रहा है कि युवा नेतृत्व जो है वो अगली पीढ़ी से जो है अपने हाथ में बागडोर और कमान लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो जो युवा नेतृत्व है वो अपने अलग ढंग से काम करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा। और आज का प्लीनरी सेशन मेनली कार्यकर्ताओं के ऊपर फोकस करेगा। फोकस की बात कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है सो ट्रेडिशन से हट करके फोकस करेगी, बदलाव की ओर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो वर्किंग कमेटी के लिए बनना है, सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाना है या आप मनोनीत करते हैं। और राहुल गांधी को कहीं न कहीं ये भी चैलेंज लग रहा होगा कि कैसे हम सीनियर और जूनियर लीडर्स के बीच में वो तालमेल बिठाए। आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 132 साल पुरानी पार्टी है और हमेशा से हमने सीनियर्स और जूनियर्स में हमेशा से कॉम्बिनेशन और तालमेल के साथ ही काम किया है। ये वो पार्टी है जो एनी बेसेंट और तमाम WC बनर्जी साहब से लेते हुए यहाँ तक पहुंची है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं चैलेंज नहीं है। हाँ, सबको किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए और किस तरह से सबके किसी के अनुभव का उपयोग किया जाए और किसी के बाहुबल, बाजूबल, पैर बल, हर बल का इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूँ उसमें कॉम्बिनेशन एक बैठाना जो है युवा शक्ति और पुरानी पीढ़ी में वो एक जरूर एक कार्य रहेगा। लेकिन हर जगह अब तक जो कांग्रेस की जो हालत है, जिस संकट से आप लोग जूझ रहे हैं, लगातार आप लोग हारते जा रहे हैं और लीड जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये संकट तो सबसे बड़ा संकट है। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय राहुल गांधी जी जब वाइस प्रेसिडेंट बने उसके बाद 2 राज्यों से हम 16 राज्यों पर भी पहुंचे। राजनीति में बदलाव होता है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी किसी राज्य में अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई है। अब समय आया है उत्तर देने का। अभी देखिए, बाई इलेक्शन पंजाब का, बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ होता चला जा रहा है। अब उनकी पोल खुल रही है। जनता अब समझ रही है कि जुमलों से, भाषणों से, सपने दिखाने से केवल देश नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तविकता से बहुत दूर काम कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस की बात करते हैं, वीरप्पा मोइली ने भी निशाना साधा है कि कर्नाटक में जो है सो पैसे से टिकट बिकता है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने चेताया है। एक वरिष्ठ लीडर है वो हमारे, कि इस तरह की, मैंने वो ट्वीट भी पढ़ा है। उस ट्वीट में जो कहा गया है वो इंडिकेशन दिया गया है कि इस तरह के लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए और माननीय राहुल गांधी जी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का कोई भी वहां पर, इस तरह की कोई गतिविधि वहां पर नहीं होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, आलोक शर्मा का कहना है कि इस बार का अधिवेशन 5 साल के लिए काफी खास होगा और राहुल गांधी पार्टी को नए दौर में पहुंचाने में कामयाब साबित होंगे। कैमरामैन पिंकी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वैसे हमारा यही उद्देश्य होता है हर प्लीनरी में, यही सही भी है, यही होना चाहिए और इस बार आप इसको और बड़े रूप में देखेंगे। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है, सूची है गलतियों की, गड़बड़ों की, गलत कामों की, और उस सबको उजागर किया जाएगा आपके समक्ष आज। बहुत सारा प्रक्रिया में अंतर आया है। जिस तरीके से पहले प्लेनरी होती थी, इस बार हम काफी अलग अंदाज में भी प्लेनरी देखेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि 2019 भी दूर नहीं है, हमारी पार्टी कैसे जनता के बीच में फिर से उसी जोश और उमंग और उत्साह के साथ उतरेगी जो उनके साथ बना रहा है और उनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम उनके पास जाएंगे और कौन से हमारे मुद्दे होंगे उन पर भी बात होगी। तो 5 साल की दिशा और दशा तय की जाएगी और खास बात यह है कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए